नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे एसपीडी का साइंस, जो टॉपिक होगा आप लोग का। और टॉपिक तो इसमें डिसाइड नहीं है, ये टेस्ट पेपर है, लेकिन ये सब्जेक्ट होगा फिजिक्स। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है? ये है आपको ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, कौन सी अदिश राशि है? इसमें से कौन सी एक अदिश राशि है? तो ये है आपकी एक ऊर्जा, आपकी अदिश राशि होती है ना। चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है आपकी दूरी की, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र है। भूकंपीय तीव्रता का मापक यंत्र, तो इसका मापक यंत्र है आपको सीस्मोग्राफ। क्या है आपको? सीस्मोग्राफ। हाइलाइटर में ऑन कर लूँ, सॉरी। सीस्मोग्राफ है, सीस्मोग्राफ। और ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं, है ना। तो बता रही हूँ मैं, ऑडियोमीटर से व्यक्ति की सुनने की क्षमता को मापा जाता है। इससे ना व्यक्ति की सुनने की क्षमता मापा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चाल और वेग का मात्रक है। चाल जो है और वेग का मात्रक क्या है? तो चाल और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है आइंस्टीन को। न्यूटन ने गति का नियम दिया था, आप लोग को ये पता है, चलिए, है ना। और आप कमेंट में बताएंगे अरस्तु के बारे में, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, EM = mc² का समीकरण किसने दिया था? EM = mc² का समीकरण किसने दिया था? तो ये दिया था आपको आइंस्टीन ने। न्यूटन ने तो गति का नियम दिया था, है ना। देखेंगे एक चीज, आप लोग देखेंगे थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में, है ना। तो रदरफोर्ड ने ना परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और ये परमाणु मॉडल में देखेंगे तो मूलभूत चीज़ें ये थी कि ये नाभिकीय जो मॉडल था ना, या ग्राह्य मॉडल, इन्हें मूल रूप से यही कहते थे, है ना। नाभिकीय मॉडल या ग्राह्य मॉडल इन्हें कहते थे, है ना। चलिए ये हो गया। और रदरफोर्ड ने ना एक और दिया था, है ना। सुने होंगे आप लोग, रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन नियम, ठीक है। तो प्रमुख रूप से दो ही इनके नियम, है ना, हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल कोण का मात्रक है, समतल कोण का मात्रक है रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन, है ना। आप लोग पार्शिक के बारे में देखेंगे। पार्शिक जो है ये एक, है ना, खगोलीय इकाई होती है। पार्शिक एक प्रकार की क्या होती है? खगोलीय इकाई। और इसका उपयोग कब किया जाता है? तो तारे जो हमारे होते हैं ना, तारे और आकाश गंगाओं, है ना, आकाश गंगाओं जैसे खगोलीय वस्तुओं, इन दोनों के बीच ना, है ना, जैसे कह सकते हैं तारे और आकाश गंगाओं के बीच जो खगोलीय वस्तुएं होती है ना, इनके बीच विशाल दूरियों को मापने के लिए ना पार्शिक का उपयोग किया जाता है ना। और एक पार्शिक का मान आप देखेंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है ना। तो ये किया जाता है आपको, सोनार का प्रयोग किया जाता है आपको नौ संचलन के लिए, डॉक्टरों के लिए नहीं किया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए नहीं किया जाता है, ये तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। चलिए आगे हम, अपना क्वेश्चन है 10 नंबर, गैसों का दाब किससे मापा जाता है? गैसों का जो होता है दाब किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपको, एक मिनट प्लीज, गैसों का दाब किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा, नेक्स्ट है, निम्न में सदिश राशि कौन है? निम्न में सदिश राशि
कौन है? तो ये है आपको उपरोक्त में से सभी है। संवेग, त्वरण, आवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। संवेग, आवेग, त्वरण। नेक्स्ट देखेंगे बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको न्यूटन, न्यूटन है ना। चलिए आगे देखेंगे कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला जो है यह किसका मात्रक है? तो कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी, है ना, 0.001 मिमी। नेक्स्ट देखेंगे बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपको तापमान को, तापमान को। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग समय को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। समय को मापने के लिए ना, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कई उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें घड़ी आ जाता है, ठीक है, स्टॉप वॉच आ जाता है ना। सामान्य रूप से इनका खेल में ही उपयोग होने वाले हैं, है ना। और खेल में उपयोग होने वाली क्रोनोमीटर को भी आप देख सकते हैं, समय मापने के लिए इनका उपयोग होता है ना। और अधिक सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए हम क्या परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और समय मापने की मुख्य इकाई क्या होती है? तो ये आपको सेकंड होती है। समय मापने की मुख्य इकाई क्या होती है? सेकंड। लेकिन इसे क्या करते हैं, मिनट और घंटे में भी हम लोग मापते हैं। चलिए अब नया अपडेटेड तो समय है ना, सेकंड आप लोग पढ़ ही लिए हैं, मिनट हो गया है ना। और कैलेंडर में भी मापते हैं। समय मापने की इकाई मुख्य रूप से 3 आप लोग देखेंगे। समय मापने की इकाई मुख्य रूप से 3 देखने को मिलती है। फर्स्ट हो जाएगा आप लोग को सेकंड, और सेकंड हो जाएगा मिनट, और थर्ड हो जाएगा आप लोग को कैलेंडर, ठीक है। तो समय को हम लोग 3 तरफ से मेजरमेंट कर सकते हैं। और सबसे सटीक जानकारी समय का चाहिए तो हमें परमाणु घड़ी देती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग देखेंगे 1 कैरेट हीरा किसके बराबर होता है? 1 कैरेट हीरा जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे जल की प्रवाह दर मापा जाता है। जल की जो प्रवाह होती है ये मापा जाता है क्यूसेक में, है ना, क्यूसेक में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तु का स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है, सोनार का। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है ऑडियोमीटर का उपयोग हम लोग सुनने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो सुनने के लिए हमें सुनाई देने के लिए मापते हैं, उसे ऑडियोमीटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ना, ए और बी दोनों के बराबर होता है, यानी सी नंबर सही। 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। बी होगा आपको 9.46 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर, है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इन दोनों के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया? मापक की एसआई पद्धति को कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1967 में। नेक्स्ट देखेंगे त्वरण का एसआई मात्रक होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। चलिए पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो ये होता है उच्च ताप के, उच्च ताप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पार्शिक इकाई है, पार्शिक इकाई है आपकी दूरी की। पार्शिक किसकी इकाई है? दूरी की। और एक पार्शिक बराबर कितना होता है? अभी मैं जस्ट बताई हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे। चलिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 1971 में। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो ये है आपको आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं है।
विस्थापन, वेग, बल ये एक सदिश राशि है ना, लेकिन आयतन जो है ये एक सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, बल में हम चलिए एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है ना यूट्यूब पे मैं डाल दी हूँ, तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो ये है आपको वेग। वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युतीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। विद्युतीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट देखेंगे, एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है ना 10⁵ डाइन के, 10⁵ डाइन के। नेक्स्ट देखेंगे, वेग परिवर्तन की दर कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर कहलाता है आपको त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। टिक करते हुए त्वरण। नेक्स्ट देखेंगे, सागर की गहराई किससे मापी जाती है। सागर की गहराई जो है ये किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है आपको फैथोमीटर में, फैथोमीटर में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो ये है आपको 7। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या टोटल कितनी होती है, 7। त्वरण की विमा देखेंगे, त्वरण की विमा ये होगी आपको LT पावर -2, LT पावर -2। चलिए अब हम लोग देखेंगे घन कोण का मात्रक। घन कोण का मात्रक होता है आपको स्टेरेडियन। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये है आपको पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ है ना। चलिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम पेरिस्कोप का उपयोग करेंगे, पेरिस्कोप का। दूरबीन से तो हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप तो पता ही है, छोटी छोटी वस्तुओं को मेडिकल लाइन में ज़्यादा यूज होता है। और टेलीस्कोप तो पता ही है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे टेलीस्कोप के बारे में, है ना। चलिए आगे देखेंगे, समुद्री दूरी मापने की इकाई। समुद्री दूरी मापने की इकाई है, क्या है ये समुद्री मापने की दूरी इकाई, तो ये है आपको नॉटिकल मील। नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होता है आपको 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, एक बैरल में कितना लीटर होता है। एक बैरल में, बैरल जो ऑयल के क्षेत्र में इसको हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे हमारे कच्चे तेल फॉरेन कंट्री से आयात किए जाते हैं, तो बोलते हैं इतना बैरल तेल आयात हुआ, ठीक है। तो देखेंगे एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल में होता है आपको 159 लीटर। 159 लीटर। नेक्स्ट देखेंगे, बल गुणनफल होता है। बल जो है गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट सेट देखेंगे हम लोग अपना सेट नंबर 12। ये फिजिक्स का सेट है। चलिए आगे हम लोग अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने के लिए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपको अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, वस्तु का जो भार है ये सर्वाधिक होता है ना, ये होगा आपको ध्रुव पर। वस्तु का भार सर्वाधिक होगा आपको ध्रुव पर। नेक्स्ट देखें, गति के नियम के प्रतिपादक है, गति के नियम के प्रतिपादक क्या है, न्यूटन है। न्यूटन ने गति का नियम दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं आपके उपरोक्त सभी,
कैंची, पिलास, हैंडपंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। वहीं देखेंगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएंगे आपको सरौता, सरौता आ जाएगा, है ना। ये स्टेपलर, चिमटा, ये सब प्रथम श्रेणी के आ जाएंगे, लेकिन द्वितीय श्रेणी में आपको आएगा इसमें तो सरौता आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो यह होगा लोटनिक का, लोटनिक का। नेक्स्ट देखेंगे, गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है, गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम, है ना। चलिए आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का थर्ड गति नियम। चलिए आगे देखेंगे, वस्तु का भार शून्य होता है, वस्तु का भार शून्य होता है, ये होगा आपको केंद्र पर, केंद्र पे वस्तु का भार सबसे कम होगा, है ना। और ध्रुव पे अभी आप लोग देखें सबसे ज़्यादा होता है भार और केंद्र पे कम होता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जेट इंजन जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करेगा आपको रेखीय संवेग सिद्धांत पर, रेखीय संवेग सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है, तो ये क्यों गिरता है, विराम के कारण, जड़त्व के कारण, विराम के कारण, जड़त्व के कारण, और ये न्यूटन का रूल भी फॉलो करता है ना, उन्होंने ही दिया था जड़त्व का नियम, ठीक है। विराम के जड़त्व के कारण, ध्यान रहे क्या होगा, विराम के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण नहीं लगाना है, विराम के, क्योंकि वो रुक रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था, तो ये किया था आपको गैलीलियो ने, गैलीलियो ने, है ना। चलिए आगे देखेंगे, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम जो होता है ये किसके बराबर होता है ना, तो वह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है, प्रक्षेप्य पथ कैसा होता है, तो ये होता है परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी इधर है, चलिए देखेंगे, बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बल की जो परिभाषा है ये प्राप्त होती है न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के प्रथम नियम से। चलिए है ना, देखेंगे, मशीन में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मशीन में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है स्नेहक का, स्नेहक का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भार का मात्रक क्या है, भार का मात्रक देखेंगे तो ये है आपको न्यूटन, भार का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। नेक्स्ट देखेंगे, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। चलिए फर्स्ट तो अभी पता ही चला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपके न्यूटन, कौन है आपके न्यूटन, न्यूटन। क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है, प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है आपको उपरोक्त में से दोनों, यानी धनुष से छूटा हुआ बाण, तोप से निकला गोला, ये प्रक्षेप्य गति के रूल को फॉलो करते हैं, धनुष से छूटा बाण, तोप से निकला गोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई है, वस्तु के जड़त्व मापन की इकाई क्या है, तो ये है आपको द्रव्यमान, द्रव्यमान, है ना, वस्तु के जड़त्व मापन की, ठीक है। चंद्रमा पर किसकी वस्तु का भार पृथ्वी पर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है, पृथ्वी पर के भार का होता है, तो ये होगा आपको 1/6 गुना, 1/6 गुना होगा, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है, तो ये होगा आपको 1/81 गुना, 1/81 गुना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण होगा, प्रक्षेप्य की ऊंचाई अधिकतम होगी जब प्रक्षेप्य कोण होगा, तो ये होगा आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 N है,
किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 N है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो इसका आंसर 100, हाँ देखिए 100 N दिया है, 100 N होगा, 100 N होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका संवेग। संवेग कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? कौन अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है? तो ये है आपको सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करते ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? सर्कस में मौत का कुआं का खेल किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपको अपकेंद्रीय बल का, अपकेंद्रीय बल का। आप देखे थे जब आप घी निकाल रहे थे और कपड़े धुल रहे थे तो उसमें भी अपकेंद्रीय बल लग रहा था, मतलब। चलिए आगे देखेंगे। वाहनों में स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है, वाहनों में स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है आपको घर्षण कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण से प्रक्षेपित किया जाता है? तो इसको प्रक्षेपित किया जाता है 45 डिग्री से, 45 डिग्री से। नेक्स्ट चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो ये तृतीय श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का। कार्य बराबर होता है, कार्य जो है ये बराबर होता है, सॉरी है ना, बल गुना विस्थापन के, बल गुणे विस्थापन के। कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन के। नेक्स्ट देखेंगे रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखेंगे डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है, डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है तो ये झड़ती है आपको विराम के जड़त्व के कारण, विराम के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट देखेंगे संवेग की विमा होती है, संवेग की विमा होती है आपको mlt पावर -1, mlt पावर -1 है ना। चलिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले थे lt का पावर -2, आप मुझे कमेंट में बताएंगे है ना ये किसका वैल्यू था। नेक्स्ट है वस्तु का भार कम होता है, वस्तु का भार जो है ये कम होता है तो ये कम होगा आपको विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है ना। वस्तु का भार विषुवत रेखा पर कम होगा। चलिए